नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुजद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साक्षात भगवान के अवतरित इस भारत देश में सप्तमोक्षपुरियाँ हैं और वो है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारामती। इस द्वारामती को ही लोग द्वारका कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से पावन द्वारका सप्तमोक्षपुरियों में सर्वप्रथम है। गोमती नदी समंदर से मिलने वाले प्रांत में स्थित द्वारका श्री कृष्ण भगवान के भक्तों के लिए साक्षात वैकुंठ स्वरूप है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए कंस संहरण के बाद कंस के मामा जरासंध द्वारा बदले के भाव से मथुरा पर कई बार आक्रमण किया गया। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, मगर अत्यधिक लोगों का नुकसान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ द्वारका में अपना राज्य बसाया। गुजरात के अहमदाबाद से 470 किलोमीटर के दूरी पर स्थित द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रालाभ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा के हाथों से श्री कृष्ण आलय का निर्माण करवाया। अत्यंत पवित्र यह मंदिर परम पवित्र गोमती नदी के तट पर 5 मंजिला इमारत में एक अद्भुत निर्माण है। जगत मंदिर के नाम से जाना जाने वाला द्वारकाधीश का यह मंदिर शिखर पर सूर्यचंद्र के ध्वज से लहराते हुए निरंतर ज्ञान का प्रबोध करता है। मंदिर में प्रवेश करने वाले द्वार को स्वर्ग द्वार और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलने वाले द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। गर्भालय में 3 फुट ऊंचा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अत्यंत आकर्षक होता है। काले रंग के पत्थर से बना भगवान का यह स्वरूप नजरें हटाने नहीं देता। गर्भालय से सीधे मंदिर के सामने वाले भाग में बलराम जी का मंदिर स्थित है। यादव वंशियों द्वारा अत्यंत भक्ति से आराधना करने वाली माता
अंबाजी के नाम से सुप्रतिष्ठित है। और भी इस मंदिर में वेणी माधव मंदिर, शारदा देवी मंदिर, 4 भुजाओं से दर्शन देने वाले त्रिविक्रमा मूर्ति बसे हुए हैं। त्रिविक्रम यानी वामन। अनेक पुराणों में द्वारका के बारे में प्रस्ताव किया गया। तकरीबन 5000 साल पहले निर्मित किया गया यह मंदिर अत्यंत शक्तिशाली है कहकर किसी भी क्षेत्र का दर्शन करे या न करे, लेकिन अपने जीवन में कम से कम एक बार इस द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहिए कहकर स्कंद पुराण कहता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शाम 4:30 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। भक्त विशेष रूप से हाजिर होने वाले आरती कार्यक्रम सवेरे 3 बार, शाम को 3 बार स्वामी को दिया जाता है। द्वारका का नाम लेते ही आबाल गोपाल साक्षात भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अपने आँखों से देखे जितना खुश होकर फूलने लगते हैं। महाभारत, हरिवंश, वायु पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराणों में अद्भुत रूप से वर्णित द्वारका अनेक गुंबदों से, बाग बगीचों से, गगनचुंबी इमारतों से, अत्युन्नत वास्तु निपुणताओं से, 12 योजनाओं के कैमराओं से बना हुआ था। आजकल के जो अद्भुत निर्माणों को हम देखते हैं वे सब 5000 साल पहले निर्मित द्वारका में मौजूद थे, ऐसे पंडितों का मानना है। द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी देवी का मंदिर स्थित है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लेने के लिए गए थे। दर्शनानंतर उनके घर पर आदित्य को स्वीकार करने को भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया। उस पर अंगीकार करते हुए अगस्त्य महर्षि संध्या वंदन के पश्चात आऊँगा कहकर गोमती नदी के किनारे चले गए। अधिक समय बीतने के पश्चात भी अगस्त्य मुनि का कोई समाचार न मिलने पर भूख से व्याकुल रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उपाय पूछने लगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक घूंट जल का सेवन करने और उससे कोई भी दोष न लगने का सुझाव दिया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार रुक्मिणी देवी के जल के सेवन के बाद अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ, जिस पर अगस्त्य मुनि रुक्मिणी देवी पर क्रोधित होकर 12 वर्ष कृष्ण भगवान से दूर रहने को श्राप दिया। अभी के रुक्मिणी देवी मंदिर के प्रदेश में ही 12 वर्षों तक रुक्मिणी देवी द्वारा निवास किया गया है कहकर, इसीलिए यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया कहकर यहाँ के स्थानिकों का कहना है। द्वारका से 37 किलोमीटर की दूरी पर बेट द्वारका स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदामा श्री कृष्ण को इसी प्रदेश में मिले थे कहकर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से जुड़ा यह बेट द्वारका अत्यंत महिमावान है कहकर पुराणों का कहना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ यहाँ पर शंखोद्धार मंदिर भी स्थित है। शंख नामक राक्षस को मत्स्यावतार में भगवान श्री माँ विष्णु द्वारा संहार करने वाले प्रांत के रूप में कहा जाता है। द्वारका से बेट द्वारका जाने के रास्ते में तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब नामक प्रदेश देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण अपने अष्टपत्नियों के साथ, गोपियों के साथ यहाँ पर स्थित सरोवर में जल क्रीड़ाएँ खेलते थे कहकर भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से इस सरोवर की मिट्टी सफ़ेद रंग के धूप को सोख लिया है कहकर पंडितों का कहना है। इस सरोवर के अलावा आसपास कहीं पर भी सफ़ेद मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले इस सफ़ेद मिट्टी को ही लोग गोपी चंदन कहते हैं। द्वारका का दौर करने वाले भक्तों द्वारा गोपी चंदन ले जाया जाता है। भक्तजन अत्यंत भक्ति से द्वारका में श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन करने से पहले पवित्र गोमती नदी में पुण्य स्नान करके स्वामी के दर्शन लेते हैं। स्वामी को रणछोड़दास राय के नाम से भी बुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य पूजाओं को अद्भुत तरीके से किया जाता है। अद्वैत को देश के चारों ओर प्रसार करने वाले आदि शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके कई वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए थे। इस क्षेत्र में स्वामी ज्ञान स्वरूप है कहकर द्वारकाधीश की अर्चना करने से अखंड ज्ञान की सिद्धि होगी, ऐसे दर्शाते हुए इस क्षेत्र में शारदा पीठ को स्थापित किया गया। भारत देश में प्रख्यात आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठों में से यह भी एक है। बचे 3 उत्तर में भद्री के पास का जोशी मठ, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी है। पूर्व काल में द्वारका आने वाले लोग उससे पहले अपने द्वारा किए गए पापों को 3 तरीकों में प्रायश्चित करते थे। पहला शिरोमुंडन, दूसरा तपते लोहे से शरीर पर शंख चक्र धारण करना, तीसरा द्वारका में हर छोटी चीज़ यानी स्नान और दर्शन करने के लिए धन खर्च करना। द्वारका से बेट द्वारका जाने के रास्ते से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत प्रसिद्धि पाने वाला यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत शक्तिशाली है। पूर्व में यह प्रांत घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में तारक नामक एक राक्षस हुआ करता था। एक दिन इस जंगल के रास्ते से सुप्रिय नाम का एक वैश्य के गुजरते वक्त उन्हें बंदी बनाकर तारक क्रूरतापूर्वक अत्याचार करने लगा। शिव भक्ति में लीन सुप्रिय तीव्र अत्याचार के पश्चात भी शिव नाम का स्मरण करना न भूला। उनके भक्त पर अत्याचार करने वाले तारक पर आग्रह व्यक्त करते हुए परमेश्वर महादेव धरती को चीरते हुए तारक का संहार किया। तारक के चंगुल से उनके भक्त को बचाने वाला यह प्रदेश दारुकावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साधारण रूप से धरती के समान रहने वाले ज्योतिर्लिंग मूर्तियाँ इस क्षेत्र में भूग्रतल से थोड़ा नीचे रहते हैं। कृष्ण के महिमान्वित लीलाओं से जुड़े द्वारका क्षेत्र के बारे में, भक्तों की रक्षा करने वाले परमेश्वर के शक्ति के बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया है ना। आने वाले वीडियोज़ में और अनेक क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। शिव केशव की कृपा सदैव हम पर बना रहे, ऐसे आशा करते हुए सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। आपका बहुमूल्य समय हम पर खर्च करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।